बस ठीक है फिर। Why do we need to classify drugs in different ways? तो ड्रग्स क्या होते हैं? पहले तो ड्रग्स होते हैं क्या है समझो। ड्रग्स केमिकल्स होते हैं जो बॉडी के लिए कुछ बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है ना। उनका मेडिकल बेनिफिट्स होता है कुछ, वो ड्रग्स होते हैं। तो उनको ड्रग्स को क्लासिफाई क्यों करते हैं? वी नीड टू क्लासिफाई ड्रग्स टू ईज आउट सिलेक्शन ऑफ ड्रग्स फॉर मेडिसिनल पर्पज, ताकि जो उनका पर्पज है उनकी सिलेक्शन करना उस पर्पज के लिए इजी हो जाए, इसलिए ड्रग्स को क्लासिफाई किया जाता है। उनका मैकेनिज्म स्टडी करना आसान हो जाए, या फिर टारगेट ऑफ ड्रग एक्शन, वो ड्रग किस टारगेट पे काम करेगा वो पता करना आसान हो जाए। तो चार तरीके हैं जिससे हम ड्रग्स को क्लासिफाई करते हैं। कौन से हैं वो देखते हैं। देखो, पहला है ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स, मतलब उसके मेडिकल बेनिफिट्स क्या है उस ड्रग के। It is useful for doctors because it provides them whole range of drugs available for treatment of particular type of problem. तो अगर आप फार्माकोलॉजिकल के बेस इफेक्ट के बेस पे ड्रग को क्लासिफाई करते हो, तो एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए आपके पास बहुत सारे ड्रग्स रहेंगे कि ये चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एनाल्जेसिक्स हैव पेन किलिंग इफेक्ट्स। एनाल्जेसिक्स एक टाइप ऑफ ड्रग होते हैं, फैमिली ऑफ ड्रग्स है जो क्या करते हैं, पेन को किल करते हैं। एंटीसेप्टिक किल और अरेस्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंटीसेप्टिक उन ड्रग्स को बोलते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो मार दे या उनकी ग्रोथ रोक दे। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। तो वो ड्रग मतलब ड्रग काम कैसे करता है उस बेसिस पे। It is based on the action of a drug on a particular biochemical process. For example, all antihistamines inhibit action of the compound histamine, which causes inflammation in the body. तो एंटीहिस्टामाइंस वो सारे ड्रग्स होते हैं जो हिस्टामाइन के ऊपर काम करते हैं, हिस्टामाइन के अगेंस्ट काम करते हैं। हिस्टामाइन एक कंपाउंड होता है हमारी बॉडी में, वो 4-5 फंक्शन उसके होते हैं, ठीक है ना। स्टमक में एसिड, स्टमक में जो एसिड बनता है उसको स्टिमुलेट करता है, एसिड के सिक्रीशन को पेट में, और हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है। हिस्टामाइन के 3-4 काम होते हैं। तो जो भी ड्रग हिस्टामाइन के काम को रोके उसको हम क्या बोलेंगे, एंटी हिस्टामाइन। तो ये उसके एक्शन के बेस पे हो गया। हाँ, ये है कि देखो ये जो है ना हिस्टामाइन, क्योंकि अलग अलग काम करता है, इसलिए जो बीमारियां होती है हिस्टामाइन से वो अलग अलग होती है, इसलिए जो मेडिकल एक्शन है ड्रग का वो अलग हो सकता है। जैसे ऑल एंटी हिस्टामाइंस डू नॉट क्योर सेम डिजीजेज, ये बात समझो, ठीक है ना। कुछ एंटी हिस्टामाइन होते हैं जो एलर्जी को दूर करते हैं, कुछ एंटी हिस्टामाइन होते हैं जो एसिडिटी को दूर करते हैं। तो उनका मेडिकल बेनिफिट अलग हो सकता है, पर वो सारे के सारे हिस्टामाइन के अगेंस्ट ही काम करते हैं, तो उनके एक्शन के बेस पे होगा क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो देर आर वेरियस वेज इन विच एक्शन ऑफ हिस्टामाइन कैन बी ब्लॉक्ड। तो हिस्टामाइन के एक्शन को ब्लॉक करने के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, क्योंकि हिस्टामाइन काम अलग अलग करता है। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, एसिड बनाता है, पेट बनाता नहीं मतलब एसिड की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है ना। फिर है केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे कि ड्रग्स का केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है। ड्रग्स क्लासिफाइड इन दिस वे शेयर कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर एंड ऑफन हैव सिमिलर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। तो जिन ड्रग्स की स्ट्रक्चर सेम होती है उनकी अक्सर उनकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी भी सेम ही होती है। फॉर एग्जाम्पल, सल्फोनामाइड्स हैव कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर। यहां देखो, ये सल्फोनामाइड है, ये उसकी जनरल स्ट्रक्चर है। आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो सारे सल्फोनामाइड्स की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, ठीक है ना। फिर क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट्स। टारगेट्स क्या होते हैं, ड्रग जिस भी मॉलिक्यूल पे ऊपर जाके काम करता है उसको टारगेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो यूजुअली ड्रग्स इंटरेक्ट विद बायो मॉलिक्यूल्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड। तो ड्रग्स इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, ये मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में होते हैं सारे, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, प्रोटीन हमारी बॉडी में होते हैं मॉलिक्यूल्स, इनके ऊपर ड्रग जाके काम करता है, तो इनको क्या बोलते हैं, टारगेट मॉलिक्यूल्स।
ये सारे टारगेट मॉलिक्यूल्स हैं जिनके ऊपर ड्रग ने टारगेट किया। ड्रग्स possessing some common structural features may have same mechanism of action on targets। जिनका स्ट्रक्चर सेम है ना ड्रग्स का, उनका टारगेट का जिस जैसे वो टारगेट के ऊपर काम करते हैं उसका मैकेनिज्म भी सेम होता है, ठीक है ना। द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर टारगेट्स इज मोस्ट यूजफुल फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकल केमिस्ट। तो मॉलिक्यूलर टारगेट के बेस पे जो क्लासिफिकेशन है वो केमिस्ट के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होती है, ठीक है। why should not medicines be taken without consulting doctor। तो डॉक्टर को बिना पूछे दवाई क्यों नहीं लेनी चाहिए। मेडिसिन कैन बाइंड टू मोर देन वन रिसेप्टर साइट। देखो रिसेप्टर साइट मतलब मेडिसिन जहां जाके काम करता है, ऐसे समझो आप। ड्रग्स कहीं जाके बाइंड करते हैं रिसेप्टर साइट्स पे, तो एक ही ड्रग जो होता है वो एक से ज्यादा जगह पे भी काम कर सकता है। Thus a medicine may be toxic for some receptor sites। तो कुछ रिसेप्टर साइट्स के लिए ड्रग टॉक्सिक भी हो सकते हैं। Further, in most cases, medicine cause harmful effects when taken in higher doses than recommended। अगर recommended से ज्यादा डोज ली तब भी हार्मफुल हो सकता है वो, इसलिए फिर वहां पे पॉइजन का काम करेगा, इसलिए डॉक्टर से बिना पूछे दवाई नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। दो कारण हो गए, एक तो अगर आपने हायर डोज में ले लिया तो प्रॉब्लम है, दूसरा हो सकता है एक ड्रग का काम सिर्फ एक ना हो, एक से ज्यादा हो और आपको बीमारी कुछ और है वो कुछ और ही कर दे फिर, ठीक है। डिफाइन द टर्म कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या होता है। यूज ऑफ केमिकल्स फॉर थेरापेटिक इफेक्ट इज कॉल्ड कीमोथेरेपी। केमिकल्स का मतलब केमिकल्स जो होते हैं उसका यूज मेडिसिन के पर्पस पे करना, थेरापी के यूज पे करना, उसको क्या बोलते हैं कीमोथेरेपी।